मिथाइल अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी जानकारी को हम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स है, मैं इनको लेते हुए आगे बढ़ूंगा कि मिथाइल अल्कोहल, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं कुछ, एक कैटलिस्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना पड़ेगा। आपको बता दें, इस टेम्परेचर पर एक ऑक्सीजन का परमाणु इसमें चला जाता है, यानी कि हाफ O2 यूज होता है और मिथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। लगभग 90% कन्वर्जन होता है। तो ये है मिथाइल अल्कोहल बनाने की एक विधि। एक दूसरी विधि है वाटर गैस से, इसको कहते हैं वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर कहलाता है वाटर गैस। तो वाटर गैस पे हाइड्रोजन गैस यानी रिडक्शन करा रहे हैं। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, इनके मिलने से भी बनता है। लेकिन इसमें जो होता है, कॉपर ट्यूब में इसको प्रवाहित करेंगे। टेम्परेचर वैल्यू बता देता हूं मैं, 200 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का यानी कि तांबे की लंबी पाइप में इन दोनों गैसों के मिक्सचर को भेजा जाता है। सो एक तरफ से ये दोनों गैसें जाती हैं और मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। फिर आपको बता दूं यहां पर कुछ चीज है कि कास्ट यानी होता है वुड के भंजकासन, भंजकासन को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ बातों को मैं यहां पर आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बातें। बिल्कुल सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा देखते हुए चलें। चलो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बातें यहां पर बताते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो यह है कि कैसे हम वुड से, लकड़ी से मिथाइल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा देखें, मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला था, आपको करना था इसको, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली बात तो यह है कास्ट गैस, यानी कैसे होता है कि लकड़ी या वुड को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है एयर के एब्सेंस में। हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को लोहे का एक रिटार्ड होता है, इसमें लकड़ी भर दी जाती है, लकड़ी के टुकड़े भर दिए जाते हैं इस तरह से। ये इसको पैक कर दी जाती है, इसमें लकड़ी भर करके, इसमें हवा नहीं डाला जाता है और इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है इस तरह से और एक भट्ठी में रख दिया जाता है, एक फर्नेस में रख दिया जाता है। इस फर्नेस की क्या बात विशेषता होता है कि ये फर्नेस जो है, ये इसमें हो सकता है कहीं पर ऐसे स्टैंड लगा हो, ठीक है, और इसमें कोयले जला रहे हो, ये गर्मी पैदा होगी इस जगह पर और यहां पर टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस। इस फर्नेस पर, इस भट्टी पर गर्म किया जा रहा है जहां पर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन इसको एयर नहीं दिया जा रहा है, ध्यान रखना। इसको एयर जरूर मिल रहा है, इसको एयर जरूर मिल रहा है। किसको? भट्टी को, ताकि अंदर जो कोयला है या दूसरी चीजें जलती रहे, ताकि ईंधन जले और इतनी टेम्परेचर अंदर हो जाए कि 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब ऐसा होता है तो अंदर जो लकड़ी रहता है वायु की अनुपस्थिति में, एयर के एब्सेंस में या कमी में जलती रहती है, धीरे धीरे जलती रहती है और इससे गैस निकलता है। उस गैस को कहा जाता है कास्ट गैस, यानी कि
इसमें एक तरह का वेपर निकलता है, वाष्प निकलती है। इसमें तीन चार चीजें होती हैं। देखिए, कास्ट गैस यानी कि वुड गैस लिख सकते हो, वुड गैस। दूसरा होता है पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस एसिड। थर्ड होता है यहां पर, वो है कास्ट टार, वुड टार, ठीक है। और लास्ट होता है कोक, वुड कोक। वुड कोक। अब देखो क्या हुआ, इस लकड़ी के जलने से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एयर के एब्सेंस में जलने से क्या क्या मिला? वुड गैस, पायरोलिग्नियस एसिड, टार और कोक। होता यह है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो कोयला यहीं बच जाता है, कोक यहीं बच जाता है। बाकी कास्ट गैस, पायरोलिग्नियस एसिड और ये जो कास्ट टार है वो वेपर बन करके, वाष्प बन करके इधर से निकलता है, वेपर। इस वेपर को भेज दिया जाता है एक कंडेंसर में, इस तरह से। इस कंडेंसर में भेज देने से क्या होगा कि जो वेपर है, वाष्प है, इस जगह पे आने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद जो है बाकी जो गैस है यहां से कास्ट गैस निकल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा पायरोलिग्नियस एसिड। मैं इसको एक काम करता हूं, ये सीधा सीधा ले लेता हूं इसको एक टंकी में, ये वुड गैस, ये दो चीजें, यहां पर एक टंकी है, ठीक है। इस टंकी में नीचे बैठ जाएगा जो आपने वो देखे होंगे, चार कोल तार देखे होंगे, कोल तार, डामर, जिससे सड़कें बनाई जाती है, काले रंग का होता है, उस टाइप का ये बन जाता है टार। और इधर इस तरह से पायरोलिग्नियस एसिड मिल जाती है। तो ये टार है, ये पायरोलिग्नियस एसिड है और ये गैस है। तीन चीजें हो गई। और यहां पर जो बचा हुआ रहता है लास्ट में, कोयला बचा होता है, कोक बचा होता है। तो ये जो पायरोलिग्नियस एसिड है यही हमारे लिए काम की चीज है। तो पायरोलिग्नियस एसिड क्या होता है वो जरा समझेंगे। पायरोलिग्नियस एसिड में ये पानी में घुलने, एक तरह से बोलना चाहिए काफी मात्रा में पानी होता है, लिक्विड जैसा होता है ये। और ये जो है उसमें तीन चीजें मुख्य रूप में होती हैं। पहला है 8 to 10% एसिटिक एसिड, 0.5 to 2% एसीटोन, और पॉइंट यहां पर हो गया, और 2 to 5% मेथेनॉल, और बाकी वाटर होता है। बस यही जानिएगा। तो ये पायरोलिग्नियस एसिड में होता है, गाढ़ा भूरे रंग का स्टिकी द्रव होता है, ठीक है। बाकी चीजें अगर जानना है तो बात यह है कि कास्ट गैस में मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, H2S, बहुत सारी गैसें होती हैं उसमें। इसी तरह से पायरोलिग्नियस एसिड हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि यही बनता है, कहां से बनती है वो, यहां से बनता है, वुड का डिस्टिलेशन से, है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। और टार कोयला है, कुछ नहीं है, ठीक है। कार जो है, टार मतलब ये डामर जैसी चीज है, ठीक है। डामर यानी समझ गया ना आप, कोल तार की तरह की चीजें हैं। और लास्ट में है कोक। कोक का उपयोग क्या है? कोक मतलब कोयला, कोयले चारकोल बन जाता है फाइनली, जो कोयला बचता है वो चारकोल का उपयोग हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर जो दिया गया है इस पे बात करते हैं, एसिटिक एसिड का। अब जो यहां पर आपको मिला है ये सारी चीजें, इस पे मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। देखो, पायरोलिग्नियस एसिड है, इसमें क्या होता है
कि एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर पता हो तो बताएंगे कोई? CH3COOH। ये कितना होता है? 8 to 10%। दूसरी चीज़ें क्या होती है इसमें? मिथाइल अल्कोहल CH3OH कितना? 2 to 5%। और क्या होता है? एसीटोन होता है CH3COCH3 कितना होता है? 0.5 to 2%। बाकी क्या होता है? बाकी जो बच गया वो सब वाटर है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो सब वाटर है। ठीक है, हाँ। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करेंगे तो इसका वेपर मिलेगा, पैरोलिग्नियस एसिड वेपर मिलेगा। वेपर यानी क्या होता है? वाष्प। इस वाष्प को प्रवाहित कर दी जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पैरोलिग्निस का वेपर पास कर दिया जाता है, वेपराइज जो होती है उसको भेज दिया जाता है। यहां पर होगा क्या? पैरोलिग्निस एसिड, एसिड ये है, इसकी वजह से एसिड कहा जाता है। इस एसिड के साथ इनकी रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। रिएक्शन होगा CH3COOH प्लस CaOH ट्वाइस। OH H को 2 बार करने के लिए मैंने एसिड को 2 बार करा, तो इस तरह से 2 टाइम्स वाटर मिला। प्लस क्या बच गया? प्लस बच गया ये चीज़ें CH3COO और यहाँ पर एक C है, तो ये हो गया CH3COO ट्वाइस Ca। कैल्शियम एसिटेट मिलता है। तो कैल्शियम एसिटेट जो होता है वो चूने जैसा पदार्थ होता है और वो नीचे बैठ जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मैं यहां पे लिख दूं कैल्शियम एसिटेट का ठोस, जिसको हम पृथक कर लेते हैं छान करके। अब जो बच जाएगा वो बच जाएगा ये CH3OH और CH3COO CH3COCH3 इनका प्लस, हाँ इन्हीं दोनों का बोल सकते हैं, इनका मिक्सचर मिल जाता है। इस मिक्सचर को क्या करेंगे वो जरा देखें। इस मिक्सचर का फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल यानी कि प्रभाजी आसवन डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पर 2 अलग अलग, देख बेटा, प्रभाजी आसवन करेंगे यहां पर तो 2 अलग अलग चीजें मिलने वाली, दोनों को अलग करना है क्योंकि हमको तो मिथाइल अल्कोहल चाहिए। यहां पर क्या अलग कर दिए हमने? कैल्शियम एसिटेट अलग कर दिए। ये रिएक्शन हुआ, कैल्शियम एसिटेट सॉलिड पदार्थ मिला, इसको अलग कर दिए हमने। क्यों अलग कर दिए? क्योंकि अगर 3 चीज़ें थी, एसिटिक एसिड था, मिथाइल अल्कोहल था, एसीटोन था, उसमें से एक चीज़ तो अलग हो गया, अब 2 चीज़ें बची। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास ये 2 चीज़ें मिलती हैं, इनको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। वाष्प को अलग अलग 2 चैम्बर में भेजेंगे, लेकिन 2 अलग चैम्बर की स्थिति में जाएगा। तो वो है टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अलग हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल और 56 डिग्री सेल्सियस पर अलग हो जाएगा CH3COCH3 एसीटोन। इस तरह से ये अलग हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इनको आपको याद रखना पड़ेगा और ये ग्राफिक रूप में ही याद रखना पड़ेगा, कोई थ्योरी लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या अलग हो जाता मिल जाता है? मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है। ओके, तो ये है आपका क्या लेना?
मिथाइल अल्कोहल लेना। मिथाइल अल्कोहल, इस क्वेश्चन में 3 बातें और आप ध्यान से शामिल कर लीजिए अपने आप अपने पास। पायरोलिग्नस एसिड से, मैं आपको 3 जगह पे इसका यूज बता रहा हूं, 3 जगहों पर ये क्वेश्चन बनते हैं। पायरोलिग्नस एसिड से पायरोलिग्नस एसिड से आपको 3 चीजें, ए एसिटिक एसिड बनाना पूछा जाता है, बी मिथाइल अल्कोहल प्राप्त करना पूछा जाता है, सी एसीटोन प्राप्त करना पूछा जाता है। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या है? CH3COCH3। इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, जिसमें ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये कम ही पूछा जाता है इस जगह पे। तो ये जो है, अब इसके लिए एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर आपको बता दूं, इस पोर्शन को छोड़ करके इस पोर्शन की तरफ जाना पड़ेगा यदि आपको एसिटिक एसिड प्राप्त करना है। वो कैसे? तो देखें, ये भी मैं यही बता देता हूं, अब जब जरूरत पड़ेगी ना तो उस टाइम आप मुझे बताएंगे कि सर ये पढ़ाई हो चुका है ऐसे करके। तो इस देखो, जैसे हमने इसको साइड लगा दिए हैं, तो इस जगह पर हम इनको साइड लगा देंगे, कैल्शियम एसिटेट को नीचे ले लेंगे। तो फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कैल्शियम एसिटेट है। कैल्शियम एसिटेट को लेकर के हम इनमें क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला करके इनका डिस्टिलेशन करते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कैल्शियम एसिटेट है, CH3COO2Ca, इनका रिएक्शन हो जाएगा यहां पर H2SO4 से, तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और हमें मिलेगा CH3COOH2। ये एसिटिक एसिड का वाष्प मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा, और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा CH3COOH। समझ रहे हैं? तो ये वहां पर उपयोग किया जाता है, कहां पर? जहां पर आपको एसिटिक एसिड पूछा जाए, तो इस चीज को छोड़ देंगे, इसको आप इस तरफ ले जाओगे, और यदि आपको ये पूछा गया तो आप उधर का छोड़ देंगे, यहां से इस तरफ चले आओगे, या ये पूछा गया तो इधर ही आओगे। तो पायरोलिग्नस एसिड से 3 चीजों के निर्माण को भी पूछा जा सकता है, तो ये आप समझेंगे।